Six person A, B, C, D, E, F are seated around a triangular table. All are facing inside. तो हम लोग ट्रायंगुलर टेबल बनाएंगे और सबको इनसाइड दिखाएंगे. तो कैसे बैठा हुआ, 3 of them are sitting at कॉर्नर पे बैठा है और इनसाइड देख रहा है. कॉर्नर पे बैठा है और इनसाइड देख रहा है. और बाकी जो बचा हुआ है वो मिडिल साइड पे बैठा है, मिडिल साइड पे बैठा और इनसाइड देख रहा है. तो पहला क्लू क्या कर रहा है, ए सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ. तो ए जो है एफ के सेकेंड लेफ्ट पे, लेकिन एफ का पता नहीं है कि एफ कॉर्नर पे भी हो सकता है और एफ मिडिल पे भी हो सकता है. तो सेकेंड क्या कह रहा है क्लू, ए सिट्स एट मिडिल साइड. ए मिडिल पे, इसका ये मतलब हुआ कि एफ़ को भी मिडिल पे ही होना पड़ेगा. तो एफ़ यहाँ हो जाएगा और एफ़ के सेकेंड लेफ्ट पे ए यहाँ हो जाएगा. एफ़ यहाँ होगा, एफ़ के सेकेंड लेफ्ट पे ए हो जाएगा. फिर क्या है, 4 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड बी. ए और बी के बीच में 4 लोग हैं. तो 1 2 3 4 बी यहाँ हो जाएगा. और इधर से छोड़ के ए के लेफ्ट साइड से छोड़ के 1 2 3 4 बी यहाँ हो जाएगा. फिर क्या है, सी इज़ इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी. तो डी को यहाँ नहीं बैठा सकते क्योंकि डी के इमीडिएट लेफ्ट पे सी नहीं होगा. डी इधर ही होगा क्योंकि डी के इमीडिएट लेफ्ट पे सी नहीं होगा. यहाँ पे एफ बैठा हुआ है तो डी यहाँ हो जाएगा और डी के इमीडिएट लेफ्ट पे सी यहाँ हो जाएगा. फिर इसमें अभी 2 जगह डी यहाँ नहीं हो सकता, डी यहाँ हो सकता और डी यहाँ हो सकता, यानी कि डी का यहाँ है और डी का यहाँ है. फिर क्या दिया हुआ, डी डज नॉट सिट एट मिडिल साइड. तो ये गलत हो गया, डी मिडिल पे नहीं बैठेगा तो डी यहाँ बैठेगा. डी यहाँ बैठेगा और उसके इमीडिएट लेफ्ट पे सी बैठेगा. तो इमीडिएट लेफ्ट पे सी बैठेगा और जो बचा हुआ पर्सन है यानी कि ई, वो यहाँ बैठेगा. तो ये था हमारा सिटिंग अरेंजमेंट. सेकेंड सिलोगिज्म है. तो पहला स्टेटमेंट क्या कर रहा है, ओनली अ फ्यू ए इज़ बी. तो ओनली अ फ्यू ए इज़ बी. तो ओनली अ फ्यू का क्या मतलब होता है, सम ए इज़ बी और सम ए इज़ नॉट बी. फिर क्या है, सम बी इज़ सी, ओनली डी इज़ सी, यानी कि ऑल सी इज़ डी, यानी कि ये तो गलत हो. तो ये कंक्लूजन, ये स्टेटमेंट थोड़ा सा रॉन्ग है. यहाँ पे ओनली सी इज़ डी करना होगा क्योंकि सी कुछ अगर ओनली डी सी होगा तो सी कुछ हो नहीं सकता जो कि स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है. तो ओनली सी इज़ डी हो जाएगा. तो डी हो जाएगा और डी इज़ सी, और डी जो है कुछ और नहीं हो सकता सी के अलावा. तो फिर कंक्लूजन, ये स्टेटमेंट क्या कर रहा है, नो सी इज़ ई, नो सी इज़ ई. सम ए इज़ ई. तो सम ए इज़ ई, ए और ई के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, तुम लोग कुछ कह नहीं सकते. फिर सेकेंड कंक्लूजन क्या कर रहा है, सम ए इज़ नॉट ई. वैसे फिर से ए और ई के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं दिख रहा है, इसलिए ये भी कांट से. और सम नॉट में हम लोग देखे थे कि बनता है इधर और का केस. तो देखते हैं इसमें बनेगा कि नहीं. तो सम ए इज़ नॉट ई नहीं बन पाएगा इधर और का केस क्योंकि ऑल ए कैन बी ई सही हो सकता है जब पॉसिबिलिटी लगाएंगे. तो इसीलिए सम ए इज़ नॉट ई गलत हो जाएगा, यानी कि ये नाइदर नॉट का केस है, यानी कि ये दोनों कंक्लूजन गलत हो जाएगा. फिर थर्ड कंक्लूजन क्या कर रहा है, सम डी इज़ ए इज़ अ पॉसिबिलिटी. तो डी तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो पॉसिबिलिटी लगाएंगे तो भी गलत हो जाएगा, यानी कि थर्ड कंक्लूजन भी गलत है. फिर फोर्थ कंक्लूजन क्या कर रहा है, नो डी इज़ बी. तो नो डी इज़ बी सही हो जाएगा क्योंकि डी जो है सी के अलावा कुछ और नहीं हो सकता. तो नो डी इज़ बी सही है. फिर फिफ्थ कंक्लूजन क्या कर रहा है, सम ए इज़ सी. तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ए और सी के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं दिख रहा है. फिर नो ए इज़ सी. तो ये भी कांट से है, ये भी कांट से. और फिर सम और नो के बीच में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनता है, यानी कि आइदर का इसमें बन सकता है, यानी कि आइदर फिफ्थ और सिक्स्थ.
फिर सेवेंथ कंक्लूजन क्या करें, सम डी इज़ नॉट ए, तो सम डी इज़ नॉट ए है, तो डी जो है कुछ हो नहीं सकता, तो इसीलिए सम डी इज़ नॉट ए सही हो जाएगा। फिर सम बी इज़ नॉट ई, सम बी इज़ नॉट ई इसलिए सही होगा क्योंकि बी का जितना पार्ट सी में है वो ई नहीं हो सकता, इसलिए ये भी कंक्लूज़न सही हो जाएगा। तो फोर्थ, सेवेंथ और एट्थ कंक्लूज़न सही है, और फिफ्थ और सिक्स्थ में आइदर और का केस बन रहा है। थैंक यू।